हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हमारी वीडियो होने वाली है फिजिक्स न्यूमेरिकल पर, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से एक बार देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर से संबंधित है न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर से, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी निम्न समीकरण के अनुसार समय टी के साथ बदल रहा है। फाइव बी इक्वल टू 4t² प्लस 10t प्लस 5 मिली वेबर है। 4 सेकंड के बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। ओके, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक बार पढ़ सकते हो दोबारा, ठीक है। दिया क्या है हमें, फाइव बी इक्वल टू 4t² प्लस 10t, 5b इक्वल टू 4t² प्लस 10t प्लस 5 मिली वेबर ये दिया हुआ हमें, ठीक है। और t कितना दिया हुआ है, t इक्वल टू दिया है 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद बताना है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि EMF कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें फ्लक्स परिवर्तन देखना होगा। फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, ये जो इक्वेशन दी गई है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, यानी कि अवकलन कर दो इसका। तो d∅b/dt अवकलन कैसे करते हैं, जो t की पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 4 × 2, और यहाँ पे 2 में से एक माइनस, पावर में से एक कम हो जाता है, तो ये अवकलन हो गया इसका 2t प्लस यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में 10 t का अवकलन होता है यानी कि डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और कांस्टेंट टर्म का होता है 0। ओके, तो यहाँ से 4 2 जा 8t प्लस 10, ठीक है ना। और t इक्वल टू कितना दिया हुआ है, t इक्वल टू 4 पर बताना है हमें, t इक्वल टू 4 पर बताना है कि कितना विद्युत वाहक बल कितना मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है d∅b/dt। फ्लक्स में परिवर्तन विद्युत वाहक बल के बराबर, ऋणात्मक दर के बराबर होती है इसके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है पॉजिटिव लिया जाएगा इसको। t इक्वल टू 4 पर हमें कितना मिलेगा, 8 × 4 प्लस 10, तो 8 चौक 32 और 10 कितना हुआ 42, यानी कि 42 मिली वोल्ट। मिली वेबर में दे रखा है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, मिली वोल्ट में। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10⁻⁻⁴ वेबर है। तो कुंडली का प्रेरकत्व बताना है कितना होगा, कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा ये बताना है। तो गिवन दिया क्या है हमें, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़ सकते हो आप। गिवन n इक्वल टू कितना दे दिया, फेरों की संख्या दे दी 1000। ओके, I कितना दे दिया भैया, I दे दिया 2.5 एम्पियर, ठीक है, 2.5 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5b चुंबकीय फ्लक्स कितना दिया हुआ है, 1.4 × 10⁻⁻⁴ वेबर चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट होता है, ठीक है, इसका मात्रक होता है। तो हमसे पूछा क्या है, L प्रेरक तो पूछा है, L इक्वल टू हमसे पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, फिर फॉर्मूला होता है Li इक्वल टू n⁵b। ओके, ये फॉर्मूला होगा, और यहाँ से हमें L निकालना है, तो L की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू रखो 1000, और 5b की वैल्यू 1.4 × 10⁻⁻⁴, और अपोन में आ जाएगा यहाँ से I की वैल्यू है 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो कितना आया, L इक्वल टू यहाँ से L की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 25 चौका 100, ठीक है, यहाँ 40 आ गया 25 से कट के, और 14 चौका 56, कितना होगा 560 × 10⁻⁻⁴। ओके, तो अगर एक जीरो यहाँ पे है तो यहाँ से एक पावर क्या हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी,
तो एल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, यहाँ देखिए एल इक्वल टू हो जाएगा 5 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, कितना बचेगा -3, और ये हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा, हेनरी। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर एल इक्वल टू 56 मिली हेनरी। क्या हो जाएगा, मिली हेनरी। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर ये रहा, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर 5.0 एम्पियर हो जाती है। किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर 5.0 एम्पियर हो जाती है, जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक ज्ञात करो। कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए पहले लिखते हैं कि दिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि दिया क्या है। गिवन दिया क्या है बच्चों, सबसे पहले दिया है टी इक्वल टू दिया है 0.1 सेकेंड। ओके, फिर क्या है, धारा जो है शून्य से बढ़कर 5.0 एम्पियर हो जाती है, यानी कि I1 की जो वैल्यू दी गई है वो है 0 एम्पियर, और I2 की जो वैल्यू दी गई है वो है 5.0 एम्पियर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, 20 वोल्ट का, यानी कि E इक्वल टू कितना दे दिया, 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल दे रखा है, 20 वोल्ट। ठीक है, तो कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है बच्चों, L बताना है। ओके, क्योंकि L इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो E की वैल्यू रखिए यहाँ पे 20 अपॉन डेल्टा I होता है I2 माइनस I1 अपॉन कितना, T की वैल्यू कितनी है, ये T। ठीक है, तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन I2 हमारा 5 माइनस 0, और अपॉन T की वैल्यू कितनी है 0.1। तो यहाँ से जब ये 0.1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.1, और अपॉन में कितना 5, तो 5 टू जा कितना हुआ 5, 4 जा 20, यहाँ से कट जाएगा, तो 4 किस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.4। और L किसका यूनिट होता है, L का यूनिट क्या होता है, हेनरी। ठीक है, 1 हेनरी किसके इक्वल होता है, 1 हेनरी पहले भी बता चुका हूँ, 1 हेनरी होता है 1 एम्पियर प्रति वोल्ट, 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर प्रति सेकंड। ठीक है, ये होता है हमारा। फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसका यूनिट कितना होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, और ये I एम्पियर, और ये सेकंड। ठीक है, यहाँ से भी इसका यूनिट निकाला जा सकता है, हेनरी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पर क्वेश्चन है। एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कितना है, 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, गिवन दिया क्या है बच्चों में, ये हमें दिया है, सबसे पहले दिया है स्वयं प्रेरण गुणांक, यानी कि L इक्वल टू दे दिया हमें 10 मिली हेनरी। अब इसको हेनरी में चेंज करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हेनरी, क्योंकि 1 मिली हेनरी में 10 की पावर -3 हेनरी होते हैं। ओके, अच्छा, तो आगे इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में, तो T इक्वल टू कितना दे दिया 5 मिली सेकंड। ठीक है, 5 मिली सेकंड को सेकंड में चेंज करो, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकंड। ओके, ये हो गया। धारा
I1 कितना दिया हुआ है, I1 दे दिया 5 एम्पियर और I2 कितना दे दिया भैया 15 एम्पियर दे दिया। ओके, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देख सकते हो, समझ सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, ये सब चीज़ हमें दी गई है। तो क्या पूछा, प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा, ई इक्वल टू पूछा है भैया। ठीक है, तो इक्वल टू होता क्या है, ई इक्वल टू होता है माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये होता है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस एल कितना है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और डेल्टा आई क्या होता है I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 होता है। तो यहाँ पे I2 माइनस I1, तो ये हो जाएगा I2 कितना है 15 माइनस I1 कितना है 5 और अपॉन में कितना आया, t की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, -3 से 10 की पावर -3 कट गया, 5 2 जा 10 हो गया। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा, यहाँ पे बचा -2 इंटू और 15 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 10 और ये हो जाएगा आंसर। ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी निकल के ई इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस के 20 वोल्ट। ओके, कितना आया माइनस का 20 वोल्ट, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वयं प्रेरकत्व का आकलन करो। ठीक है, तो दिया क्या है 0.1 सेकंड में, तो दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है t इक्वल टू 0.1 सेकंड। ठीक है, उसके बाद धारा I1 कितना है, I1 दिया हुआ है 5 एम्पियर। ठीक है ना, 5 एम्पियर से घटकर कितनी होगी 0.0 एम्पियर, यानी कि I2 कितना दिया हुआ है, I2 इक्वल टू दिया है 0.0 एम्पियर। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि दिया क्या है हमें, फिर ये देखेंगे कि पूछा क्या है, फिर देखेंगे कि उस जो पूछा है वो कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूले सारे चैप्टर के जो है सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए बच्चों, तभी जाके न्यूमेरिकल कर पाओगे और कैलकुलेशन अपनी फास्ट बनानी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू दी गई है हमें 200 वोल्ट, कितना दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, तो परिपथ में स्वयं प्रेरकत्व का आकलन करना है, यहाँ पे बताना है एल इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, एल इक्वल टू कितना होगा, तो फॉर्मूला का पता ही है हमें, एल इक्वल टू होता है माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस ई अपॉन डेल्टा आई क्या होता है I2 माइनस I1, डेल्टा टी पहुँच गया ऊपर ये। ठीक है, तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई की वैल्यू कितनी है 200 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी है 0.1 सेकंड और अपॉन में I2 कितना है 0 माइनस I1 कितना है, I1 कितना है बच्चों 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन कितना 5। तो जब इसको काटा जाएगा इससे तो ये कितना आएगा, L की वैल्यू आ जाएगी 200, यहाँ पे इस पॉइंट को काट लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 50 से जब 200 को काटा जाएगा तो 50 चौका कितने हो जाएंगे 200 नहीं हो जाएंगे, 50 चौका 200, तो ये हो जाएगा हेनरी। ठीक है ना, तो L की वैल्यू आ गई 4 हेनरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार से आप लोग अपनी बता सकते हो कि कौन से किस चैप्टर के न्यूमेरिकल मुझे कराना है, या डेरिवेशन किसी चैप्टर का कराना हो, चाहे वो मैथ का हो कोई क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स का हो कोई क्वेश्चन, चाहे वो केमिस्ट्री का हो कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू।